मैं किराए के कमरे में रहता था। मकान मालिक का बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता था। उनसे मेरा आना जाना हो गया था। उनकी बहू से मेरी बात बन गई। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। मेरी उम्र 32 साल है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भोपाल में था। हॉस्टल में ठीक ढंग से पढ़ाई में ध्यान न दे पाने के कारण मैंने 1 साल बाद हॉस्टल छोड़ दिया और सोचा कि पीजी में रहकर पढ़ाई करूंगा। शुरू में तो पीजी का माहौल ठीक था, पर बाद में खाने को लेकर वहां पर भी समस्या होने लगी। इस वजह से 6 महीने बाद ही मुझे पीजी से कमरा खाली करके अपने लिए अलग किराए का कमरा लेना पड़ा। काफी जगह ढूंढने के बाद एक कमरा किराए पर मिला, जहां अंकल और उनका परिवार रहता था। वो कमरा छत पर था और मुझे पसंद भी आ गया। मैं उस रूम में शिफ्ट हो गया। इसके बाद कॉलेज, जिम और पढ़ाई, यही मेरा रूटीन चालू हो गया। मुझे वहां कोई समस्या भी नहीं होती थी। अंकल के परिवार में अंकल आंटी, उनका बेटा और बहू थे। उनका बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता था। मैं हर महीने समय पर अंकल को किराया दे देता था, तो वे दोनों भी बहुत खुश रहते थे। ये कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक दिन की बात है। मैं रात में पढ़ाई कर रहा था कि तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि नीचे वाली आंटी खड़ी थी। वे बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी? उन्होंने कहा, जल्दी नीचे चलो, अंकल को अटैक आया है। मैं तुरंत नीचे भागा और एम्बुलेंस को कॉल किया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई और हम अंकल को लेकर हॉस्पिटल गए। वहां डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया। फिर जब डॉक्टर ने बताया कि अब वो ठीक है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है और 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तब तक सुबह के 5 बज गए थे। अब तक अंकल का बेटा भी आ गया था। मैं आंटी को लेकर घर वापस आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह 11 बजे के करीब फिर किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक 27 से 28 साल की भाभी जी खड़ी थी। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। बाद में मालूम हुआ था कि भाभी का नाम सुमन था। उनकी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। उन्होंने कहा, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, मम्मी जी ने आपको खाने पर बुलाया है। मैंने कहा, ठीक है। मैं दरवाजा बंद करके बाथरूम में गया, नहा धोकर फ्रेश हुआ और नीचे गया। आंटी ने मुझे रात में मदद करने के लिए थैंक्स कहा और फिर उन्होंने अपनी बहू सुमन से मेरा परिचय करवाया। सुमन भाभी को देखकर मेरा मन हरकत करने लगा, पर मैं ज्यादा देर नीचे नहीं रुका। खाना खाकर मैं अपने रूम में वापस आ गया। अगले दिन अंकल भी हॉस्पिटल से घर आ गए। इस तरह मेरा उनके घर में आना जाना शुरू हो गया। वे लोग मुझे परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करने लगे थे। मैं भी सुमन भाभी के करीब जाने की कोशिश करता रहता, पर अंकल आंटी के होते हुए ज्यादा करीब नहीं जा पा रहा था। अब तो सुमन भाभी भी मुझसे हंसी मजाक करने लगी थी। एक दिन शाम को जब मैं जिम से लौट रहा था, मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो उधर से आंटी बोली, अंकल की दवाई लेते आओगे क्या? मैंने हाँ बोल दिया। फिर उसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैंने चेक किया तो उसमें सुमन भाभी की फोटो लगी थी। मैंने वो नंबर सेव कर लिया। खाना खाकर मैं पढ़ाई करने लगा। रात के करीब 11 बजे उसी नंबर से गुड नाइट का मैसेज आया। मैंने भी गुड नाइट का रिप्लाई कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, सोए नहीं अब तक क्या? मैंने रिप्लाई किया, नहीं भाभी, अभी पढ़ाई कर रहा हूं। उन्होंने पढ़ने का इमोजी भेजा और ऑफलाइन हो गई। मैं उनके मैसेज का इंतजार करता रहा, पर उस रात उनका कोई और मैसेज नहीं आया। सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था, तभी उनका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आया। मैंने भी रिप्लाई किया। इसके बाद धीरे धीरे हमारी मैसेज पर सामान्य बातें होने लगी। एक रात बातों ही बातों में भाभी ने पूछ लिया, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मैंने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, आपके जैसी कोई मिली ही नहीं। इस पर उनकी तरफ से हार्ट स्माइली वाला इमोजी आया। फिर मैंने भी पूछ लिया, आपको भैया की याद नहीं आती क्या? आती तो है, पर क्या कर सकती हूं, वे दूसरे शहर में रहते हैं
और फिर पेरेंट्स का ध्यान भी रखना पड़ता है। ये कहते हुए उन्होंने सैड इमोजी भेज दिया। मैं समझ गया कि भाभी को प्यार की जरूरत तो है, पर वे खुद से नहीं बोलेंगी। धीरे धीरे हम दोनों जोक्स भी भेजने लगे। एक दिन मैंने बात करते करते एक फोटो भेज दी। क्या बात है जनाब, आज बड़ी सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, पर भाभी ये आपसे कम ही होगी। आप मुझे भाभी मत बोला करो, मुझे नाम से बुलाया करो। जब सबके साथ हो तब भाभी बोलना। और आज से हमारे बीच ये आप भी नहीं चलने वाला है, समझे तुम? जो हुकुम सुमन, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को कैसे शांत करते हो? खुद से। पर अगर तुम जैसी कोई मिल जाए तो बात बन जाए। इस पर सुमन भाभी हंसने लगी और बोली, मिल जाएगी अगर ध्यान से ढूंढो तो। मैंने भी पूछ लिया, सुमन तुम कैसे शांत करती हो खुद को? तुम्हारा भी तो मन करता होगा बातें करने के लिए। फैमिली और अपनी इज्जत का सोचकर संभालना पड़ता है, क्योंकि बाहर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। ये बात तो है, सुमन बोली। अब तुमसे ही ये बात शेयर की है, क्योंकि तुम पर मैं भरोसा करने लगी हूं। मैं बोला, धन्यवाद। भरोसा तो कर सकती हूं ना तुम पर? मैं हाँ बिल्कुल कर सकती हो। यार सच बताओ, तुमसे बात करके हल्का महसूस करने लगी हूं। मैंने मजाक में बोल दिया, क्यों? मेरे नाम से कुछ किया क्या? मुझे बुला लेती। धत बदमाश, वो वाला हल्का नहीं, दिल से हल्का कहा है। मैं बोला, पर अगर तुम वो वाला हल्का होना चाहो तो वैसे भी कर सकता हूं। ठीक है, वो भी देखेंगे। मैं बोलो तो अभी दिखा दूं? अभी क्या दिखा सकते हो? मैं जो तुम बोलो। बात होते ही सुमन ने मोबाइल साइड में रख दिया और आराम करने लगी। हम दोनों इस फोन पर बात करके खुश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। फिर जब सुमन को आराम मिल गया तो वो बहुत शर्मा रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे आई लव यू कहा तो उसने भी आई लव यू टू का जवाब दिया। अब हम दोनों थक गए थे तो हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सो गए। सुबह मैं देर से उठा तो देखा कि सुमन भाभी का गुड मॉर्निंग मैसेज पड़ा था। मैंने रिप्लाई किया तो उनका तुरंत मैसेज आया, अभी उठे हो सोकर? मैं हाँ सुमन। भाभी जी, सुमन ने हल्के स्वर में कहा, चलो अभी भाभी जी ही ठीक है। अब उठ जाओ और जल्दी नहाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। टाइम पर खाना भी खा लेना। हम अब रात में बात करेंगे। इस तरह मेरी और सुमन भाभी का रोज फोन पर बातें होने लगा। हम दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर मिलने का कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुमन भाभी मुझसे सचमुच मिलने वाली थी। हुआ यूं कि सुमन भाभी की ससुराल की तरफ रिश्तेदारी में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में सभी लोग 4 दिन के लिए जाने वाले थे। जब सुमन भाभी ने मुझे ये बात बताई तो हम दोनों बहुत खुश हुए, पर थोड़ी देर बाद मैंने कहा, आपको भी तो जाना पड़ेगा तब। इस पर सुमन भाभी बोली, उसके बारे में मैंने सोच लिया है, उसकी टेंशन तुम मत लो। मैंने पूछा, क्या सोचा है, मुझे भी बताओ। भाभी बोली, मेरे हस्बैंड तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें उस समय लीव नहीं मिल पाएगी, इस वजह से पेरेंट्स ही जाएंगे। मैं ऐन मौके पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके किसी तरह रुक जाऊंगी। मैंने कहा, प्लान तो अच्छा है, पर क्या पेरेंट्स मानेंगे? भाभी ने जवाब दिया, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम तैयार रहो। मैंने कहा, ओके। फिर उस दिन भी हमने फोन पर बात किया और सो गए। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। हुआ यूं कि जिस दिन जाना था उसी दिन सुबह से ही भाभी ने तबीयत खराब होने का बहाना शुरू कर दिया। उनकी सांस रुकने वाली थी, पर जब भाभी ने बहुत जोर दिया तब जाकर वे लोग जाने को तैयार हुए। मैं कॉलेज में था, क्लास अटेंड कर रहा था। मैं अंकल का कॉल रिसीव नहीं कर पाया। थोड़ी देर में मेरी क्लास खत्म हुई तो मैंने अंकल को कॉल बैक किया। अंकल बोले, बेटा मैं और तुम्हारी आंटी एक रिलेटिव के यहां फंक्शन पर जा रहे हैं 4 दिनों के लिए। मैंने ओके कहा। वे आगे बोले, जाना तो तुम्हारी भाभी को भी था, पर अचानक उसकी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है,
जिस वजह से वो नहीं जा पा रही है। तुम उनका ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो लाकर दे देना प्लीज। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि अंकल ये तो हमारा ही प्लान है, आप लोग जाओ, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने अंकल से पूछा, आप लोग कितने बजे जाओगे? उन्होंने कहा 4 बजे की ट्रेन है। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं तब तक कॉलेज से आ जाऊंगा और आपको स्टेशन भी ड्रॉप कर दूंगा। अंकल बोले ठीक है बेटा। फिर मैंने फोन रख दिया और मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब तो क्लास में भी मन नहीं लग रहा था। एक क्लास और अटेंड करके मैं अपने रूम पर वापस आ गया। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। अंकल भी स्टेशन निकलने के लिए तैयार थे। मैं रूम पर गया, फटाफट अपना बैग रखा, ड्रेस चेंज की और अंकल आंटी को लेकर स्टेशन निकल गया। जब घर से निकल रहा था तब भाभी ने मुझे देखकर स्माइल की, तो मैंने भी आंख दबा दी और स्माइल कर दिया। फिर अंकल को ट्रेन में बिठाकर लगभग 4:30 बजे तक मैं रूम पर आ गया। इसके बाद मैं तैयार होकर जिम के लिए निकल गया, क्योंकि अभी डायरेक्ट भाभी के पास जाना ठीक नहीं था। आस पड़ोस में कोई देख लेता तो बवाल हो जाता। भाभी ने भी यही कहा था, जल्दबाजी मत करना। जिम में था तभी भाभी का मैसेज आया, खाना मत बनाना। मैंने हम दोनों का खाना तैयार कर लिया है। मैंने ओके लिखा। मैं अब नहाने जा रही हूं और जब मैं बोलूं तभी नीचे आना, ओके बाय। मैंने भी उन्हें ओके बोला। मैंने अपना वर्कआउट खत्म किया और रोज के समय पर अपने रूम पर लौटते वक्त मेडिकल स्टोर से सामान ले लिया। रूम पर आकर मैंने सबसे पहले बाथरूम में खुद की सफाई की, नहाया धोया और तैयार हो गया। अच्छा सा परफ्यूम लगाकर भाभी के मैसेज का इंतजार करने लगा। रात के लगभग 9 बजे भाभी का कॉल आया। मैंने पोर्च की लाइट्स ऑफ कर दी है और गेट खोल दिया है। तुम 5-10 मिनट में नीचे आ जाना और चुपचाप अंदर आ जाना, दरवाजा बंद कर लेना। मैंने वैसा ही किया। 5 मिनट बाद आसपास देखकर चुपचाप नीचे गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं आवाज लगाने ही वाला था कि भाभी ने लाइट्स ऑन कर दी। मैं पीछे की तरफ पलटा और भाभी को देखा तो देखता ही रह गया। मैं तो जैसे उनको देखकर खोस आ गया था। भाभी मेरे पास आई और चुटकी बजाकर मुझे होश में लाई। तब भाभी बोली, चलो पहले कुछ खा लो, मुझे भी भूख लग रही है। मैं तो वैसे भी आज सारी रात तुम्हारे पास रहूंगी। मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि हां चलो पहले कुछ हल्का सा खा लेते हैं। फिर वे बोली, तुम बैठो, मैं डिनर लेकर आती हूं। मैं उन्हें किचन में जाते हुए देखने लगा। भाभी डिनर लेकर आई और मुझे खाना परोसने लगी। जब वे खाना परोस रही थी तो बार बार उनका पल्लू सरका जा रहा था, जिसे देखकर हम दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा रहे थे। फिर हम दोनों ने ऐसी ही बातें करते हुए डिनर खत्म किया। भाभी उठकर बर्तन लेकर किचन में जाने लगी। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम बेडरूम में चलो, मैं आती हूं। उनकी बात सुनकर मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेडरूम में नीला बल्ब जल रहा था और गुलाब की खुशबू आ रही थी। बेड के पास रखे टेबल पर ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स रखे थे। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद भी भाभी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि जाकर देखता हूं कि वे क्या कर रही है। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, उन्होंने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने मुझे मोबाइल दिखाया तो मैं समझ गया कि वे अपने पति से बात कर रही थी। मैं इशारे से बोलकर वापस बेडरूम में आ गया और टॉयलेट चला गया। भाभी 10 मिनट बाद केसर और मलाई वाला एक ग्लास दूध लेकर आई और मुझे पीने को दिया। जैसे ही वो वापस मुड़कर जाने लगी, मैंने पूछा, कहां जा रही हो? इस पर भाभी मुस्कुराई और दरवाजे के पास आ गई। दरवाजा बंद करके वे मेरे पास आई और बोली, अब कहीं नहीं जा रही हूं। फिर मैंने उन्हें बचा हुआ दूध पीने को दिया। उन्होंने बड़ी ही अदा से दूध पिया। पूरी कहानी अगले भाग में।